जैसे विषय पर रिसर्च किया है, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है? जी, मेरा गाइड था वो भी कह रहा था कि ये हमने पहली बार टॉपिक सुना है, लेकिन इत्तेफाक से क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के हम पेशेंट माने एक डॉक्टर की हैसियत से हमने स्वप्न और नींद पे एक अपनी रिसर्च भी लिखी थी जो 2008 में पब्लिश भी हुई थी, और इसमें नींद का महत्व और नींद के प्रकार इन पे एक रिसर्च करी गई थी, और होम्योपैथिक में इस नींद का क्या उपयोग है इस पे चर्चा है इस पूरी किताब में मेरी। तो मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है कि ह्यूमन साइकोलॉजी और स्लीप एंड ड्रीम। नींद लेना क्यों जरूरी है? जैसे भोजन करना जरूरी है, हंसना जरूरी है, वैसे ही जितने भी हमारे जीवन के इवेंट होते हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है नींद। नींद हमारे जीवन चक्र को रेगुलेट भी करती है और उसको एनर्जेटिक भी बनाती है। एक्चुअल में नींद का एक फंडा है कि नींद आती कब है। नींद तब आती है जब हमारी मसल्स थक जाती हैं, तो इनको पर्याप्त ऑक्सीजन देने के लिए एक ऑटो सेंटर में एक मैसेज जाता है दिमाग में कि भाई अब इसको सुला दो, जैसे ही सुलाओगे ऑक्सीजन पूरी हो जाएगी और मसल फिर तरोताज़ा हो जाएंगी। तो ये है नींद का एक अपना फिजियोलॉजी और नियम। आज की सबसे बड़ी समस्या बच्चों तक में भी प्रॉपर नींद नहीं हो रही है या उनको नींद आ नहीं रही है, क्या वजह है ऐसा? मुझे तो लगता है कि इस समय हिंदुस्तान की अगर ये जो इन्फेक्टिव या वायरल बैक्टीरियल बीमारियां छोड़ दी जाएं तो सबसे बड़ी समस्या इस समय नींद की ही है। किसी को ज़्यादा नींद, किसी को कम नींद, किसी को पूरी नींद, किसी को किसी कारणवश नींद नहीं ले सकता है, तो चाहे छोटा हो या बड़ा हो। इस भौतिकवाद के समाज में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इग्नोर हो रही है तो वो है नींद। अगर हमको ठीक से निद्रा नहीं आएगी तो फिर हमारा जीवन का दिनचर्या चक्र ये बिगड़ जाता है। ये बच्चों में भी होता है क्योंकि माँ बाप, पहली बात तो माँ बाप के पास टाइम कम हो गया है, वो अपने कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई तो टाइम से बच्चों को। अच्छा, हिंदुस्तानी परिवार में बच्चों के हिसाब से ना खाना बनता है, ना बच्चों के हिसाब से दिनचर्या तय होती है। अगर पिताजी को मना करा गया है कि इनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो देसी घी नहीं खाना है, तो बच्चों का पहले बंद हो जाता है। और जबकि बच्चों को घी खाना उतना ही आवश्यक है जितना बड़ों को ना खाना। ऐसे इस नींद का है, नींद बच्चे को ज़्यादा लेनी चाहिए इसकी चिंता नहीं करता है गार्जियन। चिंता ये करता है कि हम आएंगे, बच्चे को खिलाएंगे, फिर अपने आप खाना खाएंगे, फिर उसके बाद हम सोएंगे तो बच्चा भी सो जाएगा। तो बच्चा बड़ों के हिसाब से नींद लेता है, गलती यहीं से शुरू हो जाती है। और फिर बच्चे के स्वभाव में चिड़चिड़ापन, उसको याददाश्त कमज़ोर होना, उसकी बाढ़ रुक जाना, ये विभिन्न प्रकार के, और भूख न लगना, ये एक कॉमन सिम्टम है जो बच्चों में दिखाई देते हैं। अच्छा, बच्चों को तो 5 साल की उम्र में तो कम से कम 10 घंटे से कम नींद नहीं लेनी चाहिए। और बचा खुचा जो नींद में गड़बड़ कर रहे हैं कि आजकल मैं देखता हूँ 6 महीने के बाद ही बच्चे को मोबाइल थमा दिया जाता है और वो इतने चाव से देखता है। इसके पीछे भी गार्जियंस की गलती होती है कि वो जल्दी दूध पी लेगा या वो हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मदर ने अपना उसका मोबाइल लगा दिया और अपना काम करने लगी, बच्चा मोबाइल देखने लगा, या शीशी उसका मुंह में लगा दी और मोबाइल चला दिया तो बच्चे ने पी लिया। या बच्चा कुछ खाना नहीं खा रहा है तो उसने कहा हम तुम्हें कार्टून दिखा देंगे तुम। लेकिन स्क्रीन के आवर्स जैसे ही बढ़ते हैं तो उसमें फिर उतने ही ख्यालात आते हैं, चाहे वो कार्टून हो और चाहे कोई गेम हो। फिर वो बच्चे के एक कोमल दिमाग पे इम्प्रेशन देते हैं और वो फिर उसकी नींद को डिस्टर्ब करते हैं, और जो इसलिए बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो और क्या क्या साइड इफेक्ट हैं सर प्रॉपर नींद ना लेने के? नींद ना आने के जो सबसे ज़्यादा जो यंगस्टर्स में देखा गया है सबसे ज़्यादा कि इनमें प्रजनन शक्ति या तो कमज़ोर पड़ती है या नील हो जाती है।
आजकल जितने ज़्यादा मरीज हमारे पास आ रहे हैं वो सेक्स की समस्याओं को लेकर इसलिए ज़्यादा होते हैं और उनसे पता लगा जाता है कि उनकी नींद ही नहीं पूरी हो रही, चाहे मेल हो या फीमेल हो। फिर संबंधों में दरार आती है, फिर अपनी अपनी ईगो होती है और ईगो में फिर संबंध विच्छेद होते हैं और फिर डिवोर्स तक ही बात पहुंच जाती है, मार तोड़ पे बात पहुंच जाती है। अब इसके लिए लोग अपने अपने तरीके अपनाते हैं, जैसे कोई शराब पीने लगता है, कोई क्लब जाने लगता है, या एक ही कमरे में मियाँ बीवी दोनों अपना अपना मोबाइल चलाने लगते हैं। और ये एक जो वैवाहिक जीवन होता है उसमें सबसे ज़्यादा उपद्रव करने में नींद का भी योगदान होता है। तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सब लोगों को? मैं तो यही सुझाव दूंगा कि जैसे आपका बिजनेस, आपका व्यापार, आपका नौकरी, आपके बच्चे, आपके पत्नी जितनी इम्पोर्टेंट है समाज के लिए, उतनी ही आपके लिए आपकी स्वस्थ नींद और पर्याप्त नींद और अनइंटरप्टेड, बिना विघ्न बाधा के पूरी नींद लेना भी उतना ही आवश्यक होता है आपके सक्सेसफुल जीवन के लिए।